अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हमने एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करना है। इसकी हमारे पास स्टेटमेंट है, शो दैट द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एम सी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर हैज़ इक्वल रूट्स इफ़ सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। आपने शो करवाना है कि ये वाली जो इक्वेशन है इसके रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं। ठीक है, अगर जो है वो आपके पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो। ठीक है, तो इक्वल रूट्स कब होते हैं? यहाँ पे हमने देखा था कि जब हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ज़ीरो के इक्वल होता है तो फिर हमारे पास रूट्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे हम इस इक्वेशन से जो है वो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे और उसको ज़ीरो के इक्वल करेंगे। ठीक है, यहाँ से हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। गिवन इक्वेशन हमारे पास है कि एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हम एज इट इज़ लिख लेंगे, एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर हमें दिया है तो यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे ए प्लस बी स्क्वायर वाला। ये आपके पास किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे हमने फार्मूला लगाया है। ठीक है, आपके पास आ गया यहाँ पर ए का स्क्वायर, ए की जगह आपके पास यहाँ पे एम एक्स है और बी की जगह आपके पास सी है। तो यहाँ पे आ गया ए का स्क्वायर यानी कि एम एक्स का स्क्वायर प्लस आपके पास क्या होता है? 2ab होता है। ठीक है, 2ab चाहे आप दरमियान में लिख लें चाहे एंड पे लिख लें। 2ab, ए आपके पास एम एक्स है, बी आपके पास सी है, आगे आपने बी का स्क्वायर लिखना है यानी यहाँ पे आप सी लिखेंगे, सी स्क्वायर इक्वल आपके पास ए स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर एम का स्क्वायर लेंगे, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ गया आपके पास प्लस 2, ये सारी वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो आपके पास आ जाएगा 2mc। एक्स जो है आप एंड पे भी लिख सकते हैं या एज इट इज़ भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक्स मैंने जो है वो एंड पे लिखा है प्लस आपके पास आ गया है सी स्क्वायर आ रहा है, ये वाला ए स्क्वायर इधर आकर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा और इक्वल टू 0 आपके पास आ जाएगा। तो ये वाली जो दोनों वैल्यूज़ हैं ये एक्स स्क्वायर वाली वैल्यूज़ हैं, इन दोनों में से अगर आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें तो इधर आपके पास 1 बचेगा और इधर आपके पास एम स्क्वायर बचेगा। आगे आपके पास 2mc एक्स वाली ये वाली वैल्यू है। ठीक है, एक्स का कोफिशिएंट यानी कि 2mc बन रहा है और नेक्स्ट आपके पास जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं वो ये दो हैं। ठीक है, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो अच्छा ये अब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। यहाँ पर हमने ए बी और सी की वैल्यूज़ निकालनी है। अब जो हमारे पास इक्वेशन है उसमें भी आपके पास ए और सी आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जब आपने डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूले में जो ए बी और सी लेने हैं तो उनको आपने इन ए बी सी से थोड़ा डिफरेंट करने के लिए इसके ऊपर डैश लगा देना है। यानी कि आपके पास यहाँ पे ए डैश क्या होगा? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा, बी डैश क्या होगा? एक्स का कोफिशिएंट जो कि 2mc बन रहा है और सी डैश क्या होता है? कांस्टेंट वैल्यू होती है तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गया। तो ये जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि इफ़ रूट्स आर इक्वल, अगर रूट्स बराबर होंगे तो देन डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होगा? विल बी इक्वल टू 0 या 0। यहाँ पर आप लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला जो कि हमारे पास होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। हम यहाँ पे डैश डैश ले रहे हैं तो हम लिखेंगे बी डैश का स्क्वायर माइनस 4a डैश सी डैश इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने जो है वो वैल्यूज़ पुट कर देनी है। तो बी डैश की वैल्यू हमारे पास है 2mc, इसका होल स्क्वायर आ गया माइनस 4, ए डैश की वैल्यू 1 प्लस एम स्क्वायर है और सी डैश की वैल्यू हमारे पास है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। तो 2 का स्क्वायर लेंगे 4 आ जाएगा, एम का स्क्वायर एम स्क्वायर, सी का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ये दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही हैं। पहले आप 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाएंगे फिर एम को इन दोनों से करवाएंगे। 1 को सी से करवाएं सी स्क्वायर, 1 को ए से करवाएंगे माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा, प्लस एम स्क्वायर को सी स्क्वायर से करवाएं तो ये आ गया प्लस माइनस माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू 0। ये वैल्यू हम एज इट इज़ लिखेंगे। इस ब्रैकेट के बाहर 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो हर वैल्यू के साथ हमने 4 मल्टीप्लाई कर देना है और ये माइनस का 4 है, इसकी वजह से इसके अंदर वाले साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर आ जाएगा माइनस 4 स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4m स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपके पास जो है वो +4 ये वाला जो +4m स्क्वायर सी स्क्वायर और -4m स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो इधर आपके पास आएगा -4c स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये क्या किया है कि ये वाली जो वैल्यूज़ हैं इसको इक्वल के दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे तो माइनस हो जाएगी ये वाली और ये वाली वैल्यू। दूसरी साइड पे हम क्यों लेकर गए हैं? क्योंकि हमें जो गिवन कंडीशन है
क्योंकि हमने जो कंडीशन प्रूव करनी है वो है हमारे पास सी स्केयर इक्वल टू ए स्केयर इंटू 1+m, यानी कि हमारी जो है वो लेफ़्ट साइड पे सिर्फ सी स्केयर वाली वैल्यू है। तो इसलिए मैंने क्या किया है कि यहाँ पर मैंने सिर्फ सी स्केयर वाली वैल्यू रखी है, ठीक है, और बाकी दोनों वैल्यूज़ इस साइड पे हम ले आए हैं। तो यहाँ भी आपके पास आ जाएगा -4 सी स्केयर। इन दोनों में से अगर आप -4 जो है वो कॉमन ले लें, इन दोनों में से आपके पास जो है वो -4 ए स्केयर कॉमन आ रहा है, ठीक है, -4 ए स्केयर कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर आपके पास बचेगा एम स्केयर, और ये पूरे का पूरा कॉमन आ गया है और माइनस भी कॉमन आ गया है, तो ये इसकी जगह हम लगाएंगे +1, ठीक है। एम स्केयर +1 आपके पास बाकी बचेगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, सी स्केयर हमने फाइंड करना है, यानी कि हमने ये चीज़ बनानी है, ठीक है। सी स्केयर इधर रह जाना है, तो सी स्केयर के साथ जो 4 यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, ये उधर जाकर हम डिवाइड करवा देंगे। तो -4 ए स्केयर इंटू, इसको 1+m स्केयर भी लिख सकते हैं, m स्केयर +1 भी लिख सकते हैं, ओवर ये वाला -4 इसके नीचे आ गया, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो सी स्केयर इज इक्वल टू आपके पास आ गया ए स्केयर 1+m स्केयर, ठीक है। ये आपके पास जो है वो रिक्वायर्ड कंडीशन आ गई है, ठीक है, यानी कि ये वाली कंडीशन हमने जो है वो प्रूव करवानी थी, रिक्वायर्ड कंडीशन, ठीक है, जैसे उन्होंने हमें क्वेश्चन में कहा था ये कंडीशन आनी चाहिए, तो यही हमारी कंडीशन आई है। इसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करना है कि फाइंड द कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल। क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है। क्वेश्चन नंबर 5 में तो उन्होंने हमें कंडीशन दे दी थी कि आप ये लेकर आएँ कंडीशन, तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कंडीशन नहीं दी गई, तो हमने जो है वो कंडीशन जो है वो सॉल्व करके खुद बनानी है, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपको दी हुई है, सेम इस तरह हम गिवन इक्वेशन लेकर उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, ठीक है, और डिस्क्रिमिनेंट को सॉल्व करेंगे इक्वल टू 0 रखकर, क्योंकि रूट्स आपको यहाँ पर भी इक्वल दिए गए हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल रखकर सॉल्व करेंगे, तो आपके पास जो है वो रिक्वायर्ड कंडीशन जो है वो आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, गिवन इक्वेशन है ये mx प्लस सी का होल स्केयर -4 ax इक्वल टू 0। यहाँ से हम स्केयर ओपन करेंगे, सेम वही वाला फार्मूला लगा के a प्लस बी का होल स्केयर, तो a का स्केयर यानी कि mx का स्केयर +2 इंटू एम एक्स इंटू सी प्लस सी का स्केयर -4 ax एज इट इज़ आ जाएगा इक्वल टू 0। तो m का स्केयर लेंगे, x का स्केयर लेंगे, यहाँ पर ये तीनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होकर ये आपके पास आ जाएगा। अब देखिए आपके पास एक वैल्यू ये है जिसमें x आ रहा है और एक इस वैल्यू में x आ रहा है, तो दोनों में से अगर हम x कॉमन ले लें तो यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास 2mc या 2cm लिख लें, और माइनस यहाँ पे क्या बचेगा 4 है। इसके बाद सी स्केयर वाली वैल्यू अकेली रह गई है, उसको हम एंड पे लिख लेंगे इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है कि इफ़ रूट्स आर इक्वल, अगर रूट्स जो है वो बराबर होंगे तो डिस्क्रिमिनेंट विल बी 0, डिस्क्रिमिनेंट फिर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आपके पास जो है वो क्वेश्चन में ए और सी के टर्म्स में वैल्यूज़ आ रही हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट भी हमारा ए बी सी की फॉर्म में होता है, तो हम इस डिस्क्रिमिनेंट वाले ए बी सी को इस वाले ए बी सी से डिफरेंट करने के लिए इसके ऊपर डैश लगा देंगे, यानी कि ए डैश आपका हो जाएगा एक्स स्केयर का कोफिशिएंट जो कि एम स्केयर बन रहा है, और बी डैश क्या होता है एक्स का कोफिशिएंट जो कि 2c या -4a बन रहा है, और सी डैश आपके पास कांस्टेंट टर्म होती है जो कि सी स्केयर बन रहा है। तो डिस्क्रिमिनेंट आप लिखेंगे बी डैश का स्केयर -4a डैश सी डैश इक्वल टू 0। तो बी डैश की वैल्यू लगाएंगे 2mc -4a स्केयर का -4a का होल स्केयर -4 इंटू ए डैश की वैल्यू आपके पास एम स्केयर है, और बी डैश की वैल्यू और सी डैश की वैल्यू है सी स्केयर इक्वल टू 0। यहाँ पर हम स्केयर ओपन करवाएंगे, 2mc का स्केयर प्लस 4a का स्केयर -2a भी होता है, यानी कि 2 इंटू mc इंटू 4a, ये -4mc स्केयर एज इट इज़ आ जाएगा मल्टीप्लाई होके, तो 2 का स्केयर लें आपके पास 4 आ जाएगा, 4m का स्केयर सी का स्केयर, चाहे m पहले लिख लें या सी पहले लिख लें, 4 का स्केयर 16, a का स्केयर a स्केयर आ गया -2 टू द 4, और 4 द आपके पास क्या होता है 16 होता है, 16 साथ में क्या आ रहा है एम सी और ए, तो ये मैंने लिख लिया सी एम ए, को हम आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। ये वैल्यू हमने एज इट इज़ नीचे कर लिया, तो इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपके पास 4mc स्केयर और -4mc स्केयर कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ये दो वैल्यूज़ बचेंगी, 16a स्केयर -16cma इक्वल टू 0।
यहाँ पर आपके पास 16a कॉमन आ रहा है दोनों में से, तो इधर आपके पास a बचा है, माइनस 16a कॉमन चला गया, cm बच गया इक्वल टू 0। तो इस ब्रैकेट के साथ 16a मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर 0 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, यानी कि a माइनस सी एम इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपकी रिक्वायर्ड कंडीशन हो सकती है, या फिर आप सी एम को इधर वाली साइड पर ले आएँ तो ये आपके पास जो है वो प्लस में आ जाएगा, तो a इज इक्वल टू सी एम, तो इसको भी आप रिक्वायर्ड कंडीशन कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने इसका जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करना है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।